बृहन मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग की इस वर्चुअल क्लास में मैं श्रीमती रजनी आर्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको सीधा आपकी क्लास में ले आई हूँ। कुछ सेकंड की जो ये फीलिंग्स होती है ये बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अपने सुविचार की ओर। सदा बड़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों, ये सुविचार नहीं है बल्कि हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज इस महामारी के कारण आप देखेंगे कि परिस्थितियां बहुत ही दयनीय हो चुकी हैं, आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है। उस दौर पर भी हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो अपने हैं, आज वो हमारे रक्षा कवच बने हुए हैं। तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने बड़ों का आदर करें, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान दें। बच्चों, ये बात को हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर, यानी गणित विषय की ओर। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 कक्षा चौथी के इस गणित विषय में हम स्थानीय मान की जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी बच्चों ने यह घटक को सीख लिया है। अब हमारा पुनरावर्तन शुरू है, यानी जिस ज्ञान को हमने आत्मसात किया है हम खुद ही उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उसका दृढ़ीकरण कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, घटक की ओर। स्थानीय मान यानी स्थान और उसका मान। स्थान यानी जगह, मान यानी उसकी कीमत, जगह की कीमत। इस समय हम किस जगह की कीमत की बात कर रहे हैं? अंकों के स्थान की। अंकों का स्थान क्या है और उसके मान को किस प्रकार से वाचन किया जाता है और किस प्रकार से उसका लेखन किया जाता है। बच्चों, हम ये जान चुके हैं कि संख्या 1 से 9 तक अकेले अंक होते हैं और जो 1 है यह एक अंक की सबसे छोटी संख्या है और 9 यह एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। छोटी और बड़ी संख्या की जानकारी हमेशा होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। जो एक अंक अर्थात इकाई, तो ये हमारा पहला स्थान है, इकाई। स्थानीय मान में स्थान का बहुत महत्व है। तो इकाई हमारा जो स्थान है उसमें केवल 1 से 9 तक अकेले अंकों को ही लेखन किया जाता है। अगर हमें दूसरा स्थान प्राप्त करना है, उसके आगे का स्थान यानी दहाई, तो दहाई प्राप्त करने के लिए हमें एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें एक जोड़ना होगा। यहां देखिए 9। जब बच्चों हम लोग 9 में एक जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10। आप निरीक्षण कीजिए, ये जो 10 है यहां पर हमें यह 2 अंकीय संख्या प्राप्त हो चुकी है। 10 यानी दहाई, दहाई यानी हमारा अगला स्थान। यहां पर दहाई का मान आप देख सकते हैं 10 है। तो बच्चों, अगर एक दहाई 10 है तो आप बताइए 2 दहाई कितना हुआ? 20। 3 दहाई 30। वेरी गुड। 5 दहाई 50। बहुत अच्छे। तो ये आपने जो 20, 30, 50 बोला है ये हमारे स्थान का मान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दहाई का जो 10 आपको प्राप्त हुआ है ये 2 अंक की छोटी संख्या है। ठीक उसी प्रकार 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 2 बार 9 अर्थात 99 है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक अंक है तो 1 बार 9, 2 अंक है तो 2 बार 9। अब हमें अगले स्थान की ओर बढ़ना है। तो हम जो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या अर्थात 99 है
उसमें हम एक जोड़ेंगे। जब 99 में हम एक जोड़ेंगे तो बच्चों क्या प्राप्त हुआ हमें? 100. वेरी गुड, 100, शतक। तो ये जो 100 है ये 3 अंक की बड़ी संख्या, छोटी संख्या है। यहाँ पर नोट कीजिए 1 0 0, यहाँ पर 3 अंक आपको प्राप्त हो चुके हैं। 100 यानी सैकड़ा, एक सैकड़ा, ये दहाई का अगला स्थान है और सैकड़े का मान है 100। स्थान और मान आप समझते जाइए। एक सैकड़ा 100, 2 सैकड़ा बच्चों, एक सैकड़ा 100, तो 2 सैकड़ा कितना हुआ? 200. 200, 3 सैकड़ा 300. 7 सैकड़ा 400. 7 बोला मैंने, 7। 700. 9 सैकड़ा 900. बहुत अच्छे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो 3 अंकीय छोटी संख्या है वो 100 है और बड़ी संख्या 3 बार 9 यानी 999। कभी भी जो बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद अगला स्थान शुरू होता है। अब हम देखते हैं 3 अंकी, देखो यहाँ पर बड़ी संख्या 999 में हमने फिर से एक मिलाया तो हमें प्राप्त हुआ 1000। आप 1000 को गिनिए, यहाँ पर आपको 1000 में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? 4 अंक. 4 अंक, वेरी गुड। तो 1000 है, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। यानी यहाँ पर हमको हजार का स्थान प्राप्त हो चुका है। पहले हमने इकाई का स्थान प्राप्त किया, फिर दहाई का स्थान प्राप्त किया, उसके बाद सैकड़े का स्थान प्राप्त किया और अगला स्थान हमने हजार का प्राप्त किया। यहाँ पर हजार का जो मान है वो है 1000। 1000। तो बच्चों 5 कितना हुआ? 5000. वेरी गुड। 4 4000. 8 8 चालू कर डाली टीचर, ये देख. 8 8000. ओके। 1000, 2000, 3000, ये हजार के मान है। हजार के स्थान पे जो भी अंक आएगा उसको हमें हजार से गुणा करके उसका मान निकालना होगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 4 बार 9, 9999 है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले स्थान की ओर। 4 अंक की अभी हमने जाना कि जो बड़ी संख्या है वो है 9999। जब हमने उसमें एक मिलाया बच्चों तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो है 10,000। 10,000 आप देखेंगे 10,000 में तो 5 अंक आपको दिखाई देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। यहाँ हमें 10,000 का स्थान प्राप्त हुआ है और मान भी प्राप्त हुआ है। अगर हम बोले 1 10 तो 10,000, 2 10 यानी 20,000 और 3 को करेंगे तो 30,000। 4 को 10,000 से गुणा करेंगे तो बच्चों 4000. नहीं, 10,000 से गुणा कर रहे हैं आप, 10 का पहाड़ा चल रहा है यहाँ पर। 4 गुणे 10 कितना होगा? 4 या 40? 40. यस, 40,000 और 5 से करेंगे तो बच्चों 50,000। 6 से गुणा करेंगे तो 60,000. 60,000। तो ये वाचन और ये बोलते रहना चाहिए 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो बच्चों इसका उच्चारण करते रहिए ताकि हम जब भी देखें तो सही उच्चारण करें। यहाँ पर 5 अंक की जो हमें संख्या प्राप्त हुई है 10,000, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। उसी प्रकार 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 बार 9 यानी 99,999।
5 अंक की बड़ी संख्या देखकर बोलिए। 99,999। शाबाश, 99,999। तो यहाँ पर हमने सभी स्थानों की जानकारी प्राप्त की। अंक सहित मान ही स्थानीय मान है। अंक, जो अंक दिए जाते हैं, हर स्थान पर जो अंक दिए जाते हैं, अंक जिस स्थान पर है उसी से स्थानीय मान जाना जाता है। अर्थात हमें यह जानना है कि वो अंक किस स्थान पर है। जैसे वो अंक इकाई पर है तो उसका मान अलग हो जाएगा, यदि वह दहाई पर है तो उसका मान अलग होगा। ठीक उसी तरह अगर वो सैकड़े पर है तो उसका स्थान और मान अलग हो गया। 1000 पर है तो उसका मान अलग, और 10,000 पर है तो बच्चों उसका मान अलग। तो जो भी अंक है वो किस स्थान पर है, हमें सबसे पहले वही जानना होगा। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। चलो बच्चों, मैं आपसे एक संख्या बोल रही हूँ, यदि आपके हाथ में पेंसिल है तो आप लिखकर भी बताइए मुझे। मेरी संख्या है 55,555। आपने अभी उसका विस्तारित रूप पिछली बार सीखा था। विस्तारित यानी उसको विस्तार कर देना, उसे पूर्ण रूप से खोल देना, हर स्थान को खोल देना। तो आप मुझे 55,000 का विस्तारित रूप आप पहले लिख लीजिए, फिर मुझे बता दीजिए। आराम आराम से चलते हैं, सबसे बड़े स्थान की ओर चलिए। ये कितने अंक की संख्या आपको दिखाई दे रही है? हाँ बताऊं। सबसे पहले निरीक्षण कीजिए कितने अंक की संख्या है। पचपन 5555 कितने अंक की है? 2 अंक की है, 3 अंक की है या 5 अंक की है? 5। वेरी गुड। तो यानी हमें जो 5वां स्थान सबसे बड़ा स्थान है यानी वो 10,000 का है। तो धीरे धीरे इसका विस्तारित रूप कीजिए। पहला 5 10,000 के स्थान पर है तो कितना आएगा? 50,000। ओके, अगले स्थान की ओर बढ़िए। 5,000 के स्थान पर है तो कितना आएगा बेटा? 5,000। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला 5 सैकड़े के स्थान पर है। 500। अगला 5 दहाई के स्थान पर है। 50। अगला 5 इकाई के स्थान पर है। 5। यानी आपने मुझे बताया कि दहाई 10,000 के स्थान पर 50,000, 1000 के स्थान पर 5,000, सैकड़े के स्थान पर 500, दहाई के स्थान पर 50 और इकाई के स्थान पर 5। राइट? आपने एक चीज का निरीक्षण किया कि जो सभी अंक है 5 5 5 5 5 है। इकाई में 5, दहाई में 5, सैकड़े में 5, 1000 में 5 और 10,000 में 5। आपने इस चीज का निरीक्षण किया? यस। हाँ, तो बच्चों देखो, सब जगह 5 है, लेकिन हर जगह जो 5 है उसका स्थान बदल गया है और जो मान है वो भी बदल गया है। जैसे वो 5 इकाई पर आया तो वो केवल 5 रह गया, क्योंकि इकाई में हमने 1 से गुणा किया। 1 इकाई 1, तो 5 इकाई 5। लेकिन जब वो 5 दहाई के स्थान पर गया तो उसका स्थान और मान देखो दोनों बदल चुके हैं। यहाँ पर दहाई यानी 10, तब हमने उस 10 को 5 से गुना किया तो हमें मिला 50। लेकिन जब हम आगे बढ़ गए तो सैकड़े के स्थान पर उसका मान 100 हो चुका था, तो हमें मिल गया 500। ठीक उसी तरह 1000 के स्थान पर उसका मान 1000 था, जब हमने 5 का गुणा किया तो आया 5000। और 10,000 तक जब हम पहुंच चुके थे तो 10,000 का गुणा जब 5 से किया तो हमें प्राप्त हुआ 50,000। तो हमने क्या जानकारी प्राप्त की? हमने ये देखा ना कि सभी स्थान पे देखो बच्चों मानों का महत्व जाना हमने। अब आपके सामने देखो एक संख्या है 3,700
2। तो जो पहला 2 है उसका गुणा देखो मैंने 1 से किया है क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। 0 का गुणा मैंने 10 से किया है, 10 यानी दहाई के स्थान पर। 7 का गुणा यहाँ पर 100 से किया है क्योंकि वो सैकड़े के स्थान पर है। 1000 का गुणा 1000 से किया है, 3 का गुणा, क्योंकि वो 1000 के स्थान पर है। तो सभी के मानों को समझिए। इकाई पर आपको 1 से गुणा करना है, दहाई पे 10, सैकड़े पे 100, 1000 पर 1000 से, और 10,000 की संख्या आती है तो हमें 10,000 से। अब यहाँ पर देखिए 2 एक काम 2 तो हमारा इकाई का जो मान है, अगर 2 पूछा जाऊं कि 2 का मान कितना है, स्थानीय मान, तो 2 ही है। और 0 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या निकला है, 0 गुणा 10, 0 0 निकला है, 0 निकला है, क्योंकि 0 का गुणा आप जिससे भी करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या पर आपको उत्तर 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए 7 सैकड़े के स्थान पर है तो हमने 7 का गुणा 100 से किया, तो क्या उत्तर हमें प्राप्त हुआ, 700 वेरी गुड, 700 प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने सैकड़ा यानी 100 से गुणा किया है। ठीक उसी प्रकार 1000 की संख्या पे आइए, 3 का गुणा हमने 1000 से किया है तो उत्तर प्राप्त हुआ है 3000 3000। तो यहाँ पर आपको स्थान और मान की जानकारी प्राप्त हुई। यस टीचर। यस तो टीचर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो किसी भी संख्या में जो अंक है, अंक का स्थान ही उस अंक का स्थानीय मान निर्धारित करता है। वापस यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, किसी संख्या में अंक का स्थान, अंक किस स्थान पर है हमें वो देखना है, वही उसका स्थानीय मान निर्धारित करता है। अंक अगर इकाई पर है तो वो 5 है, वही 5 को उठाकर आप 1000 पर लेके आइए, 5000 बन जाएगा, तुरंत उसका मान बदली हो चुका है। तो अंक से ज्यादा उसका स्थान इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस स्थान पर है, वही उसका स्थानीय मान निर्धारित करता है। छोटी सी ट्रेन है बच्चों, आपसे मिलने आई है और अपने साथ 5 अंकों को भी लाई है। अब आपको प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है, फिर हम जांच करेंगे कि आपके द्वारा बताया गया मान सही है या गलत। आप देखिए सबसे बड़े स्थान का नाम बताइए। 40,000 पहले स्थान का नाम बताओ, हम लोग मान बाद में देखेंगे, पहले स्थान। 10,000 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 10,000 के स्थान पर 4 है तो अभी उसका मान कितना हो गया, 40,000 बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। अगले स्थान की ओर बढ़ते हैं, अगला स्थान है 1000 का। 1000 पे कौन सा अंक है, 5,000 5 है, तो 5 अंक 1000 के स्थान पर है तो उसका मान कितना हो गया बच्चों, 5,000। वेरी नाइस। नेक्स्ट की बार जाते हैं, 2 2 किस स्थान पर है, सैकड़ा। अरे वाह, प्रश्न को बहुत अच्छे से प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। मैं समझी आप सीधा मुझे 200 बोलोगे लेकिन आपने सैकड़ा बोला, वेरी गुड। अच्छा 2 सैकड़ा कितना होता है, 200। 200, बहुत अच्छे। अब हम बढ़ते हैं दहाई की ओर। दहाई में कौन सा अंक है, एक। एक दहाई कितना, एक दहाई 10। 9 इकाई। 9। अब हम पूरी संख्या का वाचन एक साथ देखते हैं। अब ये संख्या जो आपके सामने है, ये संख्या वाचन कीजिए। 45,219 बहुत अच्छे। कभी भी संख्या का वाचन बहुत धीरे से कीजिए। 45,219। तो देखते हैं आपके द्वारा दिया गया जवाब टैली हो रहा है या नहीं। हो रहा है, बराबर, आपने बहुत सही जवाब दिया। 40,000, 5,000, 200, 10, 9, अति उत्तम। बच्चों अभी देखो सर्कल है एक हरे रंग का, उस सर्कल में भी संख्या है।
उस संख्या का हमने स्थानीय मान सामने लिखा हुआ है, हम उसका वाचन करेंगे। कितने अंक की संख्या है? 5 5 अंक। बहुत अच्छे बेटा। अब इस 5 अंक में जो सबसे पहला स्थान है, बड़ा स्थान किसका है? 10,000 10,000 का है। तो 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है? 3। 3 10,000 यानी 30,000 बहुत अच्छे। अगले स्थान की ओर बढ़ेंगे। 7 तो कितना हो गया? 7,000 7,000 बहुत अच्छे। 8 सैकड़ा, 800 4 दहाई, 40 2 इकाई। 2 अब हम संख्या का वाचन करेंगे, एक एक करके करेंगे, एक साथ नहीं। चलो स्टार्ट। एक बच्चा पहले। 842 बहुत अच्छे। अब दूसरा बच्चा वाचन करेगा। 7,000 नहीं, हम संख्या वाचन कर रहे हैं इस समय। सर्कल के अंदर जो संख्या है 37,842 बहुत अच्छे। 37,842। ये कॉमा आपको थोड़ा रुकने के लिए कह रहा है ताकि हम समझ भी सकें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुझे लगता है ये नोट सभी बच्चों ने देखा है। यस टीचर। कितने रुपए का है? 2 रुपए। कभी इसका उपयोग किया है आप लोगों ने? यस नो टीचर। सिक्के का उपयोग किए हैं 2 रुपए के? यस चॉकलेट खाई है? यस तो बच्चों स्थानीय मान को हम नोटों में भी लेकर आते हैं। जब हम 2 रुपए लेकर जाएंगे तो हम 2 रुपए का ही सामान ले पाएंगे। यहाँ पर 2 अकेला है, यानी ये भी इकाई का अंक है। आप स्थान की ओर निरीक्षण कीजिए, केवल 2 रुपए, इसका मान सिर्फ 2 रुपए है। लेकिन जैसे ही इसके मान में एक शून्य जोड़ दिया जाए तो बच्चों 2 से इसका मान देखो कितना हो गया? 20 रुपए। आपने देखो संख्याओं का जो स्थानीय मान हम रुपयों पर भी लेकर आ रहे हैं। आप दुकानदार के पास 2 रुपए लेके जाओगे तो आपको एक चॉकलेट या 2 रुपए का ही सामान मिलेगा। अब जब उसका मान देखो 20 रुपए का नोट लेके जा रहे हो, यहाँ पर आप दहाई का मान देख सकते हैं 20 रुपए, तो सामान भी हम ज्यादा खरीद सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम सैकड़े के मान को यहाँ पर मिलाएं तो यहाँ आपके सामने एक और नोट आ चुका है 200 रुपए। आपने 200 रुपए का नोट तो जरूर देखा होगा बेटा। यस टीचर। आप यहाँ पर भी उसका मान देखिए 200 हो गया है। 2 रुपए, फिर 20 रुपए, अब 200 रुपए। अब आगे स्थान की ओर बढ़ते हैं नोटों के द्वारा। 2,000 रुपए। 2,000। आपने देखा स्थान और मान, आप देखते जाइए, हम उसकी गणना तो नोटों पे भी कर सकते हैं। तो ये गणित विषय है ना जो हमारे चारों ओर है, ये हमारे दैनिक व्यवहार का कार्य है। सुबह उठते से लेकर शाम तक हम लोग गणितीय क्रियाएं करते रहते हैं, इसीलिए इसे बारीकी से समझना बच्चों बहुत जरूरी है। तो हमने देखा यहाँ पर नोटों का मान। अब चारों नोट आपके सामने हैं। 2, 20, 2,000। 200 मैंने तो 4 ही नोट दिखाए थे, चारों के 4 लेकर आई हूँ। 2, 20, 200, 2,000। 2,000 एक एक शून्य से उनका मान कितना बढ़ता जा रहा है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आ गए हम अपने विषय की ओर, अपनी पाठ्य पुस्तक की ओर। अब हमने सीखा कि स्थानीय मान। अब हमारा प्रश्न है कि जो अधोरेखित अंक है उसका स्थानीय मान क्या है? अधोरेखित, अधो यानी नीचे, रेखित यानी जिसके नीचे लाइन लगी हो। अंक, ऐसा अंक जिसके नीचे रेखा लगी है, केवल हमें उसका मान निकालना है। तो बच्चों जब स्थानीय मान निकाला जाता है, हाँ, सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगी। हाँ, लेकिन मैं आपको इधर एक चीज बताना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी प्रश्न का उत्तर हो गणित में, उसे आप जल्दी से मत लिखिए, थोड़ा पहला समझिए। किताब में आपको पूछा गया स्थानीय मान लिखो,
लेकिन हम स्थानीय मान लिखने से पहले एक क्रिया करते हैं। उसने पूछा है कि अधोरेखित अंक का स्थानीय मान, तो जो अंक और स्थान है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने अंक लिखा कि किसके नीचे रेखा थी, 9। मैंने 9 को बाहर निकाल दिया। अब वो 9 का स्थान क्या है, वो 9 का स्थान है दहाई। कभी भी बच्चों ये 2 स्टेप हमेशा कीजिए, धीरे धीरे फिर हम डायरेक्ट पे आएंगे। अब जो 9 है मैंने बाहर निकाल दिया, और दहाई, अब मुझे पता है कि दहाई का मान क्या है, 1 दहाई 10 होता है, राइट। अब आमने सामने गुणा कर लीजिए, तो 9 को दहाई से गुणा कीजिए, 9 दहा में 9 दहाई 90। 90, यानी कि हमारा स्थानीय मान कितना आएगा, 90। आप तो बहुत एक्सपर्ट हो। अंक निकाल लिया 9, स्थान निकाल लिया दहाई, उसका मान निकाल लिया 10, और आपस में गुणा कर लिया। तो जो बच्चे के स्टेप से आगे चलते हैं वो कभी भी गलत नहीं करते। आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। आपके सामने संख्या है, हमें संख्या यहाँ पर वाचन नहीं करना है, क्योंकि हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है कि जिस अंक के नीचे हमने रेखा लगाई है, तो मैंने किसके नीचे रेखा लगाई है, 1000। नहीं, मैंने तो अंक पूछा, 7। अब बताइए 7 का स्थान क्या है, 1000। देखो, आपकी बात सही है या गलत, सही है, अंक 7 है और स्थान 1000 है। अच्छा, 1000 में कितना होता है, 1000 होता है, स्थान 1000 का मान 1000 है बच्चों, तो 7 का मान कितना होगा, 7000। हाँ, हमें उसके मान से गुणा कर देना है, 7000। तो यानी हमारा उत्तर आएगा 7 का स्थानीय मान होगा यहाँ पर 7000। और बच्चों ऐसा भी होता है कि जैसे 7 के नीचे अधोरेखित है, देखो लाइन लगी हुई है, उसके आगे कितने अंक बचे हैं, 3, 1 2 3, देखो 8 5 9, ये 3 अंक है, तो उतने शून्य लगाएंगे तो भी हमारी संख्या तैयार होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो संख्या है उसमें किस अंक के नीचे रेखा है, 8। 8 का स्थान क्या है, अभी चालू हुआ। 8 का स्थान बताइए, 1000। 1000 है पक्का, सैकड़ा। चलो देखते हैं आपका सवाल सही है क्या गलत। गलत था। 8 के नीचे जो रेखा लगाई गई है, आप पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 8 किस स्थान पर है, सैकड़े के। इसीलिए मैंने कहा कि आप स्टेप से चलो, पहले अंक और उसके बाद स्थान, इससे हमारी गलती कभी नहीं होती। और सैकड़े का मान क्या है, एक सैकड़ा कितना होता है बच्चों, 800। एक सैकड़ा कितना होता है, एक सैकड़ा, 800। नहीं, मैंने तो प्रश्न पूछा है, मैंने पूछा एक सैकड़ा कितना होता है, 100। 100 कैसे बोलते हैं, 100, एक सैकड़ा 100, तो 8 सैकड़ा 800, तो यानी हमारा यहाँ पर 8 जो अंक है उसका स्थानीय मान है 800। और आप वापस ध्यान दीजिए, 8 के आगे कितने अंक है अभी, 2, तो देखिए 2 आ गए। हर चीज का निरीक्षण कीजिए, हर चीज का। अगर बच्चों इसी संख्या पर मैं आपसे पूछूं, मैं 4 के नीचे अगर अधोरेखित अंक कर दूं, तो बताइए मान कितना हो जाएगा, 4 का मान बताइए, 1000। स्थानीय मान बताइए, 4 का कितना हो जाएगा, 1000। पक्का 4 का स्थानीय मान 1000 होगा। अरे मैं क्या बोलूं, 4 को 1000 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 4000। यस। 8 का स्थानीय मान 800 आपने निकाला है, 3 का स्थानीय मान निकालो यहाँ पर, 30। और 5 का स्थानीय मान 5। बहुत अच्छे। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर। इसमें 3-4 प्रश्न अलग अलग रूप से हम कृति करते हुए देखेंगे। यहाँ पर कोई बच्चा दूसरे बच्चे से नहीं बताएगा।
सबसे पहले समझना है, निरीक्षण करना है और फिर उत्तर देना है। आपका प्रश्न है कि अधोरेखित अंक का स्थानीय मान बताओ। यहाँ पर संख्या आपके सामने है, अंक आपके सामने है और रेखा भी है। ऑप्शन के लिए आपको 1, 2 और 3 दिए गए हैं। उत्तर 400 भी है, 40 भी है और 4000 भी है। आपको उत्तर का नंबर सिलेक्ट करना है, 1, 2 या 3। 40 दूसरा 40 40 तो लॉक कर दूं? यस देखते हैं कंप्यूटर बताता है सही है या। ओ, इट्स राइट आंसर। यानी आपका निरीक्षण बहुत अच्छा है। 4 दहाई के स्थान पर है और 4 दहाई 40 होता है। यदि हम 400 बोलते तो गलत होता और 4000 बोलते तो भी गलत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोरेखित अंक का यहाँ भी हमें स्थानीय मान बताना है। अब जो है अधोरेखित अंक अलग है। 50,000 सोचने के लिए 1 सेकेंड का समय और दिया जा रहा है, कंफर्म हो जाइए। सभी बच्चों को सोचना है, केवल एक बच्चे को नहीं। टीचर ऑप्शन नंबर 3 50,000 50,000 यानी आपका ऑप्शन है 3। लेट्स सी। आंसर राइट है। यानी आपने बराबर देखा कि जो अंक है वो 10,000 के स्थान पर है। 10,000, 5 10,000 यानी 50,000। यदि हम 500 या 5,000 बोलते तो ये गलत होता। यदि बच्चों 7 के नीचे रेखा होती तो क्या मान होता? 700 और 6 के नीचे रेखा होती तो 6,000 6,000 बहुत अच्छे। अब बच्चों प्रश्न थोड़ा सा बदल गया है कि जो विस्तारित रूप मैंने जो दिया है बेटा, ये खोल कर दिया है, ये विस्तारित रूप है। अब आपको विस्तारित रूप में संक्षिप्त रूप ढूंढना है, यानी हमें संख्या बतानी है, आपको इसको जोड़ना है। इसीलिए बिल्कुल घाई नहीं कीजिएगा। संख्या देखो कितने अंक की है, 7,000 धन 80 धन 3। आपके ऑप्शन है नीचे। आंसर टीचर मैं तीसरा आपका तीसरा आंसर है टीचर फर्स्ट फर्स्ट। वेरी गुड। अब सभी अपने अपने आंसर दीजिए। टीचर मैं तीसरा टीचर मैं तीसरा ठीक है, तीसरा भी आ गया मेरे पास, दूसरा भी आ गया और पहला भी आ गया। आपको मैं बता रही हूँ, सबसे पहले हम निरीक्षण ऐसे सवालों में कहाँ किया जाता है। सबसे बड़े स्थान पर अंक देख लीजिए, कितने अंक हैं। तो चलिए अपने उत्तर की ओर। तो आंसर इज थर्ड। हमारे 4 अंक है बेटा। तो पहला अगर आंसर देखें तो 783 है, जबकि हमारी संख्या तो 7,000 से शुरू हो गई, तो 783 तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा देखिए तो 70,000 है, यानी 5 अंक। आप ऊपर देखिए, जो आपकी संख्या है वो 4 अंक की संख्या है, तो उत्तर 4 अंक की ओर बढ़ेगा। इसका निरीक्षण कीजिए। मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको अंकों को भी देखना है, कितने अंक हैं। तो यहाँ पर 7,000 है, उसमें हमने 80 और 3 मिलाया, यानी 83 मिलाया, तो सीधी संख्या तैयार होती है 7,083। इस छोटी छोटी बातों का निरीक्षण किया कीजिए। अब बच्चों आपके पास संख्या है आपके सामने। नीचे लिखी गई संख्या में सैकड़े के स्थान का अंक बताओ। आपके सामने संख्या है, आपको स्वयं सैकड़े का अंक दूसरा नंबर सैकड़े का अंक 8 8।
नंबर 2 2। और कोई बच्चा? नहीं, जब पानी आता है तब गिराती है। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर। यस, इट इज राइट। सैकड़े पर हमारा 8 अंक है। यदि हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हुए पढ़ते हैं तो बच्चों देखिए कोई भी सवाल गलत नहीं होता। यहाँ पर अगर कोई और बच्चा होता तो 800 उत्तर देता, है ना। आपने इस बात ध्यान दिया है कि सैकड़े का स्थान पूछा गया है, अंक पूछा गया है, ना कि उसका मान पूछा गया है। बहुत ही अच्छे से इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अब आपके सामने है एक संख्या 67,134। यहाँ पर जो 7 है उस अंक का स्थान बताना है। 7 के नीचे आ जाइए, वाचन कीजिए मन में और उसका स्थान। 1000 पक्का? हाँ पक्का। तो कौन से अंक पर मैं राइट करूं? पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरा। तो चलो कंप्यूटर जी बच्चों की बातें सुन लीजिए। यस, यहाँ पर जो 7 अंक का स्थान है वो 1000 का स्थान है। बहुत ही सही आंसर। आपका निरीक्षण बहुत अच्छा रहा। स्थानीय मान जाना, स्थान जाना, अंक जाना आपने। टाइम टू होमवर्क। ओके गृह कार्य। देखो दोनों बच्चे होमवर्क लेने के लिए कितने खुश हैं। क्या आप ऐसे खुश होते हैं? यस आपके टीचर द्वारा हमें होमवर्क मिल रहा है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। बच्चों वेरी सिंपल है, अगर आप उतार लेंगे तो भी ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट स्क्रीन ठीक है, लेकिन अगर आप 1 सेकंड में उतार लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अधोरेखित अंक का स्थानीय मान लिखो। आपको बॉक्स बनाकर उनका स्थानीय मान लिखना है और ठीक उसी तरह लिखना है जैसे आपको टीचर ने अभी सिखाया। अंक, स्थान, स्थानीय मान। बहुत अच्छी बात बेटा। कभी भी कोई भी कार्य एकाग्रता से करो, आपको फल वैसे ही अच्छा मिलेगा। उतारा बच्चों आपने ये सम्स? यस केवल 4 सवाल है लेकिन उनको करना आप सभी को। अंक को अंक के नीचे, उसके साथ में स्थान और स्थानीय मान। ओके मिस। वेरी गुड ओके बेटा। टीचर। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसी प्रकार आप ध्यान लगाकर काम करते रहिए, हर विषय पर आप आगे बढ़िए। ओके मिस। आपको समझ में आया पाठ बेटा? यस टीचर। ओके ओके, टेक केयर। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।